गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव चैनल पर। मैं एडुकेटर रवि प्रताप कर्न आपके लिए डेली लेकर के क्लासेस आता हूं। JAIIB यानी कि जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एंड DBF डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। JAIB 1 सालों के लिए फी स्ट्रक्चर है टोटल 6,399 रुपए, लेकिन आप जैसे ही मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे RP10, आपको इंस्टेंट यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी फ्री ट्रायल चल रहा है 1 मई से 3 मई के बीच में। जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। 7 डेज का ये फ्री ट्रायल है। JIB की बात करें तो कुल 4 पेपर है। पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। पेपर 2 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। पेपर 3 है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। एंड पेपर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। जो आपका पेपर 1 है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें मॉड्यूल ए में है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स। मॉड्यूल बी इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग। मॉड्यूल सी है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स। मॉड्यूल डी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पेपर नंबर 2 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जिसके मॉड्यूल ए में है जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस। मॉड्यूल बी है फंक्शंस ऑफ बैंक। मॉड्यूल सी है यहाँ पर बैंकिंग टेक्नोलॉजी। मॉड्यूल डी है एथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो पेपर नंबर 3 है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, इसके मॉड्यूल ए में है यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। मॉड्यूल बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम। मॉड्यूल सी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मॉड्यूल डी है यहाँ पर टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग। जो पेपर नंबर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इसके मॉड्यूल ए में है रिटेल बैंकिंग। मॉड्यूल बी है रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी। मॉड्यूल सी है यहाँ पर सपोर्ट सर्विसेज मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। मॉड्यूल डी है वेल्थ मैनेजमेंट एंड मॉड्यूल ई है एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स। तो हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं JAIB पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। मॉड्यूल डी, जहां पर की फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जो आज दिन में हमारी क्लासेज हुई थी, जहां पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में हमने डिस्कशन किया था यूनिट 29 और 30 और 31। यूनिट 29, 30 और 31, जिसमें कि था फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। और आपको बता दें अभी जो हम आपके लिए सेशन लेकर के आए हैं, इसमें मॉड्यूल डी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिसके यूनिट 40 में है क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग। क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग। पहला ऑप्शन है कि टू रेज इक्विटी एंड डेब्ट कैपिटल फॉर कंपनीज। दूसरा है कि टू एसेस द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट फॉर इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स। चौथा है यहाँ पर टू प्रोवाइड एक्सपर्टीज फॉर इन्वेस्टर्स टू इश्यू वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपने सुना होगा नाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली सिविल, क्रिसिल, मूडीज, इक्रा, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच। ये सभी के सभी क्या हैं, तो रेटिंग एजेंसियां हैं जो कि किसी कंपनी या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रेटिंग डिसाइड करती है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कि टू रेज इक्विटी एंड डेब्ट कैपिटल फॉर कंपनीज। दूसरा है कि टू एसेस द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट फॉर इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स। एंड चौथा है यहाँ पर टू प्रोवाइड एक्सपर्टीज फॉर इन्वेस्टर्स एंड चौथा है टू इश्यू वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मनीष कुमार, वेरी गुड इवनिंग। रविंद्र मीना जी, गुड इवनिंग। रविंद्र मीना, मुकेश को, मनीष कुमार, 1 बी नंबर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग। बताइएगा क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोरिंग। पहला ऑप्शन है क्रेडिट रेटिंग इज फॉर असेसिंग द रिस्क डिफॉल्ट्स फॉर इंडिविजुअल, व्हाइल क्रेडिट स्कोरिंग इज फॉर बिजनेस एंट्रीज। दूसरा है कि क्रेडिट रेटिंग इज एन ऑब्जेक्टिव टूल व्हाइल क्रेडिट स्कोरिंग इज अ सब्जेक्टिव टूल। तीसरा है यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग इज अ बिजनेस एंटिटीज व्हाइल क्रेडिट स्कोरिंग is for assessing the risk of defaults for individuals. And चौथा क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग आर द सेम थिंग। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग। मनीष कुमार 2C, रविंद्र मीना 2C। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट रेटिंग इज ए बिजनेस एंटिटीज व्हाइल क्रेडिट स्कोरिंग इज फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट्स फॉर इंडिविजुअल। डिफॉल्ट्स फॉर इंडिविजुअल। तो आप सभी को बता दें आज जो सेशन है ये है आपका यूनिट 40 और चैप्टर का नाम है क्रेडिट स्कोरिंग और क्रेडिट रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज क्रेडिट स्कोरिंग एसेस। What does credit scoring assess? पहला ऑप्शन है the risk of defaults for business entities, दूसरा है the expertise of investors, तीसरा है the risk of defaults for individual and चौथा है the types of instrument issued by companies. The types of instrument issued by companies. सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने सारे कलीग के बीच जो JAIIB का प्रिपरेशन कर रहे हैं या डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस की। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डज क्रेडिट स्कोरिंग एसेस। व्हाट डज क्रेडिट स्कोरिंग एसेस बताइएगा आंसर। मनीष कुमार 3rd C, रविंद्र मीना 3rd C। इसका आंसर हो जाएगा द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट्स फॉर इंडिविजुअल। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट्स फॉर इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग। व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग। पहला ऑप्शन है इट इज एन एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ एन एंटिटी, दूसरा है इट इज अ रिस्क असेसमेंट of an entity future investment prospectus, तीसरा है it is a measure of entity profitability, चौथा है it is a report on an entity past stock performance। past stock performance बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग। व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग। पहला ऑप्शन है इट इज एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल हिस्ट्री of an entity, दूसरा है it is a risk assessment of a entity future investment prospectus, तीसरा है it is a measure of an entity profitability and चौथा है it is a report on an entity past stock performance। past stock performance बताइएगा इसका आंसर। मनीष कुमार 4A, रविंद्र कुमार 4B। इसका आंसर हो जाएगा इट इज एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ एन एंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज क्रेडिट रेटिंग इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड। आपने कई बार नाम आप सुनते होंगे पेपर में क्रिसिल, सिविल, इकरा, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, ये सभी क्या है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ इज क्रेडिट रेटिंग यूजुअली रिप्रेजेंटेड। पहला ऑप्शन है कि इन द फॉर्म ऑफ एन अल्फा न्यूमेरिक ग्रेड, दूसरा है कि इन द फॉर्म ऑफ ए क्वालिटेटिव रिपोर्ट, चौथा है कि इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेंस शीट एंड चौथा है कि इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इन द फॉर्म ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि हाउ इज ए क्रेडिट रेटिंग यूजुअली रिप्रेजेंटेड। पहला ऑप्शन है in the form of an alphanumeric grade, दूसरा है कि in the form of a qualitative report, तीसरा है कि in the form of a balance sheet and चौथा है कि in the form of a profit and loss statement। मनीष कुमार 5A, रविंद्र मीना 5A। इसका आंसर हो जाएगा कि in the form of an alphanumeric grade। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what is the purpose of credit rating। What is the purpose of credit rating? पहला ऑप्शन है कि to help an investors assess the risk default for the lender, दूसरा है कि to help a lender assess the risk of a default for the investors, तीसरा है कि to help an investors assess the profitability of the lender, चौथा है यहाँ पर to help a lender assess the profitability of the investors। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर What is the purpose of a credit rating? What is the purpose of a credit rating? मनीष कुमार 6A। सभी लोग बताइएगा आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा टू हेल्प एन इन्वेस्टर एसेस द रिस्क डिफॉल्ट फॉर द लेंडर। क्रेडिट रेटिंग से यही होता है कि जो लेंडर यानी कि जो लोन दे रहा है उसको जो रिस्क डिफॉल्ट है उसको एसेस करने में उसे मदद मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड in a credit rating report? Financial history of borrowings, lending and credit worthiness of the entity. दूसरा है political affiliations of the entity. तीसरा है personal informations of the entity management and चौथा यहाँ पर past litigations history of the entity. past litigations history of the entity. बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि what information is included in a credit rating report? What information is included in a credit rating report? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहां पर फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ बोरोइंग, लेंडिंग एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द एंटिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए हाई क्रेडिट रेटिंग? क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए हाई क्रेडिट रेटिंग? पहला ऑप्शन है द बोरोवर हैज हैड ट्रबल paying back loans in the past. दूसरा है कि the borrower has a high possibility of paying back the loan in its entirety without any issue. And तीसरा है the borrower has a moderate possibility of paying back the loan. And चौथा है the borrower has a low possibility of paying back the loan. बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? रविंद्र 8B, मनीष 8B. इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर. द बोरोवर्स हैज ए हाई पॉसिबिलिटी टू पेइंग बैक इन द लोन इट्स इंटायरिटी विदाउट एनी इश्यू. हाई क्रेडिट है तो इसका मतलब है कि लोन तुरंत रिकवर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पुअर क्रेडिट रेटिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पुअर क्रेडिट रेटिंग? पहला ऑप्शन है द बोरोवर्स हैज हैड ट्रबल पेइंग बैक लोन इन द पास्ट. दूसरा है the borrower has a high possibility of paying back the loan in its entirety without any issue. And तीसरा है the borrower has a moderate possibility of paying back the loan. And चौथा है the borrower has low possibility of paying back the loan. बताइए अगर पुअर क्रेडिट रेटिंग रहेगा तो क्या होगा? अगर किसी कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो लोन तुरंत रिकवर होगा बैंक का, और अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है तो लोन रिकवर के ना होने के चांसेस भी हैं. लोन एनपीए भी हो सकता है. तो अगर पुअर क्रेडिट रेटिंग ऐसी है उस केस में क्या है कि द बोरोवर्स हैज ट्रबल्ड पेइंग बैक लोन इन द पास्ट. ठीक, कभी ना कभी उसने क्या किया था कि लोन सही समय पे उसका एनपीए मतलब ईएमआई रिकवर नहीं कर पाया. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? जल्दी से बताइए फटाफट इसका आंसर. टू हेल्प इन्वेस्टर्स एसेस द रिस्क डिफॉल्ट फॉर द लेंडर. दूसरा है कि टू हेल्प lenders assess rodent boxing risk of default for the investors. And तीसरा है कि to provide objective analysis of entity credit worthiness. तो चौथा यहां पर कि to provide based analysis of the entity's credit worthiness. मनीष कुमार 9A, रविंद्र 10A. इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ एंटिटीज क्रेडिट वर्दीनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ए क्रेडिट रेटिंग मेजर? व्हाट डज ए क्रेडिट रेटिंग मेजर? पहला ऑप्शन है कि द एबिलिटी ऑफ द बोरोवर, द एबिलिटी ऑफ द बोरोवर टू रीपे द प्रिंसिपल ऑफ द लोन. दूसरा है कि द एबिलिटी ऑफ द बोरोवर्स रीपे द इंटरेस्ट ऑफ द लोन. तीसरा है the ability of the borrowers to repay both interest and principal over the period of rated instrument. And चौथा है कि to the ability of the borrowers to repay the loan in one single payment. बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन है कि व्हाट डज ए क्रेडिट रेटिंग मेजर? मनीष कुमार 11C, रविंद्र मीना 11C. इसका आंसर हो जाएगा कि द एबिलिटी ऑफ द बोरोवर्स टू रीपे बोथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ओवर द पीरियड ऑफ रेटेड इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसेस व्हेन रेटिंग ए डेप्टर? पहला ऑप्शन है कि द अमाउंट ऑफ डेप्ट ऑड. दूसरा है कि द डेप्टर्स इनकम. तीसरा है द डेप्टर लायबिलिटी टू मेक टाइमली पेमेंट्स. एंड चौथा है द डेप्टर क्रेडिट हिस्ट्री. बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो
क्वेश्चन है व्हाट डज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसेस व्हेन रेटिंग ए डेप्टर। मनीष कुमार 11 12 ए, जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर देते जाओ सभी लोग। इसका आंसर हो जाएगा द डेप्टर एबिलिटी टू मेक टाइमली पेमेंट। तो फिर से हम आप सभी को बता दें, अभी हम यूनिट 40 पर डिस्कशन कर रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोरिंग। ये पेपर नंबर 1 है, मॉड्यूल है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मे बी रेटेड बाय ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। पहला है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, दूसरा है मॉर्गेज, तीसरा है क्रेडिट कार्ड एंड चौथा ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मे बी रेटेड बाय ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कॉर्पोरेट बॉन्ड या मॉर्गेज या क्रेडिट कार्ड या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर कॉर्पोरेट बॉन्ड। इसके बारे में हम कैपिटल मार्केट में भी पढ़ा चुके हैं। ठीक, साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक, ये जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल है, सिविल है, इक्रा है, मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, इन एजेंसी का जो रेगुलेटर है, इन एजेंसी का जो रेगुलेटर है वो है सेबी। ठीक है, सेबी ही रेगुलेट करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। तो क्वेश्चन है हु स्टार्टेड रेटिंग यूएस रेल रोड बॉन्ड इन 1909। बताइएगा 1909। जॉन मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग या फिर फिच या क्रिसिल, ये सभी रेटिंग एजेंसियां हैं। तो क्वेश्चन है हु स्टार्टेड रेटिंग यूएस रेल रोड बॉन्ड इन 1909। जॉन मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ग्लोबल रेटिंग, फिच और क्रिसिल। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहां पर जॉन मूडी। जॉन मूडी, मूडी सुने होंगे, मूडीज एक रेटिंग एजेंसियां हैं। ए नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 3 रेटिंग एजेंसी डोमिनेट द इंटरनेशनल सीन। पहला है ऑप्शन है क्रिसिल, इक्रा और केयर। दूसरा है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, फिच एंड क्रिसिल, ये सभी रेटिंग एजेंसियां हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, फिच या फिर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, स्टैंडर्ड एंड पुअर, जिसको S&P भी कहते हैं शॉर्ट में हम लोग, कि S&P ग्लोबल रेटिंग या फिर इक्रा। तो क्वेश्चन है यहां पर विच 3 रेटिंग एजेंसी डोमिनेट द इंटरनेशनल सीन। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहां पर स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रेटेड फ्रांस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कंट्री इन 1959। क्वेश्चन है कि हु रेटेड फ्रांस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कंट्री इन 1959। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, फिच या क्रिसिल या स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है हु रेटेड फ्रांस द इंडस्ट्रियल कंट्री इन 1959। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज क्रिसिल स्टैंड्स फॉर। बताइए क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या होगा। पहला ऑप्शन है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरा है क्रेडिट रेटिंग इंडस्ट्री एंड स्टैंडर्ड एंड इंफॉर्मेशन लिमिटेड, तीसरा है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड चौथा है क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टर सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बताइए यहां पर आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि व्हाट डज क्रिसिल स्टैंड्स फॉर। व्हाट डज क्रिसिल स्टैंड्स फॉर। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन है कि व्हाट डज क्रिसिल स्टैंड्स फॉर, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्रिसिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन रेटिंग एजेंसी हैज टाई अप अलायंस विद फिच। फिच भी एक रेटिंग एजेंसी है, तो बताइएगा विच इंडियन रेटिंग एजेंसी हैज ए टाई अप अलायंस विद फिच। क्रिसिल, इकरा या फिर केयर या नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव बताइएगा। मनीष 17A, रविंद्र मीना 17A। तो क्वेश्चन है कि विच इंडियन रेटिंग एजेंसी हैज ए टाइड अप अलायंस विद फिच। अलायंस विद फिच, क्रिसिल, इकरा, केयर या नन ऑफ द एबव। मनीष कुमार 18A, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर केयर। ठीक है, केयर का जो है वो अलायंस गठबंधन फिच के साथ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज ए हायर क्रेडिट रेटिंग हैव ऑन बोरोइंग्स एंटिटीज। पहला ऑप्शन है कि इट इंक्रीजेस देयर गुडविल, दूसरा है कि इट इंक्रीजेस देयर प्रॉफिट, तीसरा है कि इट डिक्रीजेस देयर रिस्क एंड चौथा है कि इट डिक्रीजेस देयर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इट डिक्रीजेस देयर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो क्वेश्चन है यहां पर व्हाट इफेक्ट डज ए हायर क्रेडिट रेटिंग हैव ए बोरोइंग्स एंटिटीज। आपको बता दें इसका आंसर होगा इट इंक्रीजेस देयर गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ कंपनीज टू फॉलो एथिकल प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर गुड रेटिंग। एलिजिबल फॉर गुड रेटिंग, पहला ऑप्शन है इट प्रमोट्स हेल्दी डिसिप्लिन अमॉन्ग कंपनीज, दूसरा है इट प्रोवाइड्स इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज फॉर इन्वेस्टर्स, तीसरा है इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्दीनेस एंड चौथा है कि इट प्रोवाइड्स अनबायस्ड ओपिनियन टू इन्वेस्टर्स। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ कंपनीज टू फॉलो एथिकल प्रैक्टिसेस in order to become eligible for good rating। इसका आंसर हो जाएगा कि it promotes healthy discipline among companies। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following symbols represents the highest credit rating। क्वेश्चन है which of the following symbols represent the highest credit rating, AAA या BB, CCC और B। बताइएगा इसका आंसर। देखो ये क्या होता है कि रेटिंग एजेंसियां रेटिंग देती है ऐसे A, AA, AAA। तो क्वेश्चन है Which of the following symbol represent the highest credit rating। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर AAA, जो सबसे अच्छी कंपनी होगी। सचिन कुमार 21A, बहुत बढ़िया। रविंद्र मीना 20C, अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट आंसर करिएगा। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ नॉट हैविंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। देखो नॉट लगा हुआ है क्वेश्चन में। पहला है कि इन्वेस्टर्स कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, दूसरा इन्वेस्टर्स हैव टू rely on their own resources and skill, तीसरा है कि investors have more investment options, तीसरा यहाँ पर investors can guarantee returns on investment। बताइएगा इसका आंसर। रविंद्र मीना 21A, सचिन कुमार 22C, इसका आंसर बी नंबर होगा। इन्वेस्टर्स हैव टू रिले ऑन देयर ऑन रिसोर्सेज एंड स्किल। डिसएडवांटेज के बारे में क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कैन फेवरेबली रेटेड कंपनी बोरो एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहला ऑप्शन है इन्वेस्टर्स हैव मोर कॉन्फिडेंस द कंपनी, दूसरा है कि इन्वेस्टर्स हैव लेस कॉन्फिडेंस इन द कंपनी, तीसरा है कि द कंपनी हैज टू ऑफर मोर कोलेट्रल, चौथा है द कंपनी हैज टू पे बैक द लोन क्विकली। पे बैक द लोन क्विकली, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि हु कैन ए फेवरेबली रेटेड कंपनी बोरो द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है इन्वेस्टर्स हैव मोर कॉन्फिडेंट द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the benefit of credit rating for lesser known companies। for lesser known companies, पहला ऑप्शन है it discourages them from raising fund from public, दूसरा है कि it provides creditability and recognitions in the eyes
ऑफ इन्वेस्टिंग पब्लिक, एंड तीसरा है कि इट इम्पोजेज फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑन देम, चौथा है कि इट अलाउज दे बोरो एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट रेटिंग फॉर लेसर नोन कंपनीज। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट रेटिंग फॉर लेसर नोन कंपनीज। इसका आंसर हो जाएगा कि इट प्रोवाइड्स क्रेडिटेबिलिटी एंड रिकॉग्निशन इन द आईज ऑफ इन्वेस्टिंग पब्लिक। बी नंबर आंसर है रविंद्र मीना मनीष कुमार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंसीडर्ड व्हेन असेसिंग द इश्यूअर एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेब्ट इन क्रेडिट रेटिंग। पता है कि पास्ट एंड फ्यूचर कैश फ्लोज, मार्केट पोजीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मैनेजमेंट। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर द कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशंस, आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स, कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी एंड लो मटेरियल क्वालिटी। तीसरा यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल्स, कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड ट्रैक of the promoters and directors, and चौथा ऑप्शन है कि मार्केट शेयर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंसीडर्ड व्हेन असेसिंग द इश्यूअर्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेब्ट इन क्रेडिट रेटिंग। इसका आंसर हो जाएगा द कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशंस, आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स, कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी एंड रॉ मटेरियल क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज असेस्ड when evaluating the market positions of a company in credit rating। market positions of a company in credit rating, पहला ऑप्शन है यहाँ पर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, इंडस्ट्री रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड फंडिंग पॉलिसी। दूसरा है रॉ मटेरियल क्वालिटी, लोकेशंस एडवांटेज, टैक्स कंसेशंस एंड एक्सपोजर टू एक्सचेंज रेट रिस्क। तीसरा है मार्केट शेयर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ मार्केट शेयर, competitive advantage and research and development facilities। चौथा है accounting quality, market reputations, human resources quality and leverage। तो क्वेश्चन है कि what is assessed when evaluating the market positions of a company in credit rating। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मनीष कुमार 26D, रविंद्र मीना 26D। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर market share of various product, stability of market share, competitive advantage, research and development facilities। next question है what is considered when evaluating the quality of management of a company in credit rating। पहला ऑप्शन है market positions, outstanding debts, collateral security and regulatory environment। दूसरा है cost structure, leverage exposure to exchange rate risk and funding policy। तीसरा यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट, ट्रैक रिकॉर्ड, स्ट्रेटजी, कॉम्पिटेंसी एंड फिलॉसफी। चौथा है डिमांड एंड सप्लाई पोजीशंस ऑफ द इंडस्ट्री, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट, ट्रैक रिकॉर्ड, स्ट्रेटजी, कॉम्पिटेंसी एंड फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टडीड when evaluating industry risk in credit rating। पहला ऑप्शन है competitive advantage, research and development facility and tax concessions। दूसरा है कि demand and supply positions of the industry in the international competitions and future prospectus of the industry। तीसरा availability and quality of raw material, advantage of locations and cost advantage in operations। चौथा है यहाँ पर short term liquidity positions, earning potential and track record of the promoters and directors। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज स्टडीड व्हेन इवैल्यूएटिंग इंडस्ट्री रिस्क इन क्रेडिट रेटिंग। तो आपको बता दें फिर से कि आपका भी पेपर वन मॉड्यूल डी और यूनिट 40 चल रहा है, क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग। इसका आंसर हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन इन द इंडस्ट्री, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is considered when evaluating the regulatory environment in credit rating। पहला ऑप्शन है कि टैक्स कंसेशंस, एक्सपोजर्स टू एक्सचेंज रेट रिस्क एंड क्वालिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दूसरा है रॉ मटेरियल क्वालिटी, मार्केट रेपुटेशंस एंड लिवरेज। तीसरा है गवर्नमेंट रेगुलेशंस, प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड टैक्स कंसेशंस। एंड चौथा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लोकेशंस, एडवांटेज एंड
फंडिंग पॉलिसी। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज कंसीडर्ड व्हेन इवैल्यूएटिंग द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन क्रेडिट रेटिंग। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस, प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड टैक्स कंसेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग डिनोट। बताइएगा, ट्रिपल ए सबसे अच्छी रेटिंग मानी जाती है। वैसे आप सभी को बता दें कि अभी 10 बजे हमारी प्लस की लेक्चर है, 10 बजे, तो आप सभी अटेंड जरूर करिएगा। साथ ही साथ अभी फ्री ट्रायल चल रहा है, 7 डेज तक फ्री ट्रायल है, यानी कि अगर आप 1 से 3 मई के बीच सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है। तो जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए, 7 डेज फ्री ट्रायल चल रहा है। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग डिनोट। मीरा बिस्ट ए नंबर, मनीष कुमार 30 ए। पहला कि हाई सेफ्टी इन द टर्म्स टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। दूसरा एडिक्वेट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तीसरा इनएडिक्वेट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। चौथा है कि डिफॉल्ट इन टर्म ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा हाई सेफ्टी इन द टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट एंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ये सबसे अच्छी रेटिंग मानी जाती है, ट्रिपल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डबल बी क्रेडिट रेटिंग डिनोट। डबल बी, पहला ऑप्शन है कि हाई सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। दूसरा इनएडिक्वेट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तीसरा है कि सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड चौथा है डिफॉल्ट इन टर्म्स टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज डबल बी क्रेडिट रेटिंग डिनोट। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा इनएडिक्वेट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए क्रेडिट रेटिंग डिनोट्स। ए क्रेडिट रेटिंग डिनोट्स, पहला ऑप्शन है हाई सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। दूसरा एडिक्वेट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तीसरा है मॉडरेट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल एंड चौथा है सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। बताइएगा इसका आंसर। तो फिर से आपको बता दें 10 बजे हमारी प्लस की क्लासेस है, जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिल्कुल फ्री चल रहा है अभी। 1 से 3 मई के बीच अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 7 डेज फ्री ट्रायल है। साथ ही साथ यूट्यूब की दूसरी सेशन हमारी 11:05 पर है। आज यूट्यूब क्लासेस की दूसरी सेशन, यानी कि दिन में क्लासेस हुई थी 1 बजे, ये दूसरा सेशन है 9 बजे और तीसरा सेशन है हमारा 11:05 पर। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज ए क्रेडिट रेटिंग डिनोट्स। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा एडिक्वेट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। बी नंबर आंसर किसका किसका है, मनीष कुमार, रविंद्र, मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ट्रिपल बी क्रेडिट रेटिंग डिनोट। ट्रिपल बी क्रेडिट रेटिंग डिनोट, पहला ऑप्शन है कि हाई सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। दूसरा है कि एडिक्वेट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। चौथा है, तीसरा है कि मॉडरेट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल एंड चौथा है स्पेकुलेटिव ग्रेड्स। स्पेकुलेटिव ग्रेड्स, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा और अपने सारे कलीग के भी शेयर कर लीजिएगा। जो भी व्यक्ति JAIIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या फिर डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस के लिए जिनका एग्जाम है 7 मई को एग्जाम है। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज ट्रिपल बी क्रेडिट रेटिंग डिनोट्स। इसका आंसर हो जाएगा मॉडरेट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डी क्रेडिट रेटिंग डिनोट्स। डी क्रेडिट रेटिंग डिनोट्स, पहला ऑप्शन है कि हाई सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। दूसरा है कि एडिक्वेट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तीसरा है सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट्स एंड चौथा है डिफॉल्ट्स इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा। सेशन को सभी लोग लाइक कर लीजिए। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज डी क्रेडिट रेटिंग डिनोट्स। डी क्रेडिट रेटिंग डिनोट्स, आपको बता दें इसका आंसर हो गया डी का मतलब डिफॉल्ट्स। लोन जो है टाइमली पे नहीं हुआ है, ना इंटरेस्ट ना प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रेडिट रेटिंग कोड्स।
क्रेडिट रेटिंग कोड्स। पहला ऑप्शन है कि टू मेक द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ओपिनियंस ए रिकमेंडेशंस टू इन्वेस्ट और नॉट। दूसरा है कि टू प्रोवाइड ए जनरल इवैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी। तीसरा है कि टू इंश्योर देयर इज नो कंफ्यूजन अमॉन्ग्स द स्टेक होल्डर्स with regards to interpretations of credit rating, and चौथा है कि to provide detailed financial information about the company। तो क्वेश्चन है कि what is the purpose of credit rating codes। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा to ensure there is no confusions amongst the stakeholder with the regards interpretations of credit rating। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the purpose of a rating outlook। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेटिंग आउटलुक। पहला ऑप्शन है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द बोरोवर्स। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा। दूसरा है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन फ्यूचर क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद रेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तीसरा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द डायरेक्शंस ऑफ रेटिंग मूवमेंट इन द नियर टू मीडियम टर्म, एंड चौथा है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द करेंट क्रेडिट रेटिंग ऑफ ए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। बताइए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए रेटिंग आउटलुक। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेटिंग आउटलुक। मनीष कुमार 36A, बहुत बढ़िया मनीष। मीरा बिस्ट 36A, लेकिन आंसर है सी नंबर, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द डायरेक्शंस ऑफ रेटिंग मूवमेंट इन द नियर टू मीडियम टर्म। कल किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर आप बहुत बढ़िया कहते हैं लेकिन आंसर गलत हो जाता है। अरे कम से कम आप ट्राई तो करते हैं कि आंसर आप देने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये सही है, गलतियां होगी तो फिर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ रेटिंग आउटलुक असाइन्ड बाय CRAS। यह भी एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। पहला है स्टेबल, पॉजिटिव, निगेटिव, रिस्की। दूसरा है पॉजिटिव, निगेटिव, नो आउटलुक, अनस्टेबल। तीसरा स्टेबल, पॉजिटिव, निगेटिव, नो आउटलुक। चौथा अपवर्ड, डाउनवर्ड, स्टेबल, नो चेंज। Credit, what are the categories of rating outlook assigned by CRAS। ये एक रेटिंग एजेंसी, और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्टेबल, पॉजिटिव, निगेटिव, नो आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज स्टेबल आउटलुक इंडिकेट। स्टेबल का मतलब क्या है। पहला है कि लाइक ए हाई लाइकहुड ऑफ ए रेटिंग चेंजेस द नियर टू मीडियम टर्म। दूसरा है कि लो लाइकहुड ऑफ रेटिंग चेंज इन द नियर टू मीडियम टर्म। तीसरा है कि ए गारंटी ऑफ ए रेटिंग चेंज इन नियर टू मीडियम टर्म, एंड चौथा है कि ए न्यूट्रल आउट इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग ऑफ ए डेब्ट। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डज स्टेबल आउटलुक इंडिकेट्स। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा कि लो लाइकहुड ऑफ रेटिंग चेंजेस या चेंज इन द नियर टू मीडियम टर्म्स। बी नंबर आंसर किसी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ए पॉजिटिव आउटलुक इंडिकेट। पॉजिटिव आउटलुक का क्या मतलब होता है। ए लो लाइकहुड ऑफ एन अपवर्ड रेटिंग रिविजन्स इन नियर टू मीडियम टर्म। दूसरा है ए हाई लाइकहुड ऑफ एन अपवर्ड रेटिंग रिविजन्स इन द नियर ऑफ मीडियम टर्म। तीसरा है the guarantee of an upward rating revisions in the near to medium term। तीसरा चौथा है a neutral outlook on the credit rating of a debt instrument। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए हाई लाइकहुड ऑफ एन अपवर्ड रेटिंग रिविजन्स इन द नियर टू मीडियम टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज नेगेटिव आउटलुक इंडिकेट। व्हाट डज नेगेटिव आउटलुक इंडिकेट। पहला ऑप्शन है कि लो लाइकहुड ऑफ एन डाउनवर्ड रेटिंग रिविजन्स इन द नियर टू मीडियम टर्म। दूसरा है कि ए हाई लाइकहुड ऑफ डाउनवर्ड रेटिंग रिविजन्स इन नियर टू मीडियम टर्म। तीसरा है कि गारंटी ऑफ डाउनवर्ड रेटिंग रिविजन्स इन नियर टू मीडियम टर्म। चौथा है कि ए न्यूट्रल आउटलुक ऑन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ ए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो आप सभी को बता दें अभी फ्री ट्रायल चल रहा है, यानी कि अगर आप 1 से 3 मई के बीच में
सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, 7 डेज के लिए फ्री ट्रायल है। तो अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ले लीजिए, बिल्कुल फ्री चल रहा है अभी। इसका आंसर हो जाएगा हाई लाइकहुड ऑफ ए डाउनवर्ड रेटिंग रिविजन्स इन द नियर टू मीडियम टर्म। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे सर्च कर सकते हैं रवि प्रताप कर्ण के नाम से, मेरा कोड है RPK10। और अभी जो है वो आपका पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पेपर नंबर जो 1 है, जिसका मॉड्यूल डी और यूनिट 40 लेकर के हम आए थे, क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। यूट्यूब के सारे सेशंस आपको हमारे मिलेंगे, रात के 9 बजे डेली क्लासेस होती है। और आज 9 बजे के अलावा 11 बजे प्लस के लेक्चर्स 9 करके यूट्यूब सेशन है। तो अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। रात 11:05 पर हमारी आज यूट्यूब क्लासेस है जो प्लस होती थी, प्लस की क्लासेस रात के 10 बजे और अभी फ्री ट्रायल चल रहा है। अगर आप 1 से 3 मई के बीच में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये बिल्कुल फ्री रहेगा 7 डेज के लिए। तो अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए। मैनेज गोल में जाइए, गोल सेलेक्ट करिए JAIIB, सर्च ऑप्शन में जाकर के आप मुझे मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं रवि प्रताप कर्ण। और आपको बता दें कि स्पेशल की क्लासेस बिल्कुल आपकी फ्री होती है, यूट्यूब की क्लासेस बिल्कुल फ्री है। तो सारा क्लास अटेंड करिए, यूट्यूब स्पेशल और प्लस के क्लासेस जिनके पास सब्सक्रिप्शन है वही अटेंड कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन अभी 1 मई से 3 मई के बीच बिल्कुल फ्री चल रहा है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए और जाइए, फ्री में आपको मिलेगा अभी 1 मई से 3 मई के बीच में 7 डेज का फ्री ट्रायल। आपका एग्जाम होने वाला 7 मई को। अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया ले लीजिएगा सब्सक्रिप्शन। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट, कोड याद रखिए RPK10। फिर मिलते हैं आपसे ठीक 10 बजे प्लस के क्लासेस में। आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च कर सकते हैं रवि प्रताप कर्ण के नाम से। थैंक यू।